नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 22। श्रुतदेव जी ने कहा, अब मैं पाप नाश करने वाले इस महात्म्य का वर्णन करता हूँ। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, वे सब लोग पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम धाम पद को प्राप्त करते हैं। जो देवता पितृ तथा मुनि के उद्देश्य से तर्पण करता है, उसने सब शास्त्र पढ़ लिया, सब यज्ञ कर लिया तथा 100 श्राद्ध कर लिया। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं तथा कथा सुनते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। जो लोग इस तिथि को मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए शुभ दान करते हैं, उनको मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि तिथि देवता, ऋषि तथा पितरों के शुभ देने वाली है, सनातन धर्म करने पर यह तीनों को तृप्ति देने वाली है। हे राजेंद्र, किसने इस तिथि की प्रसिद्धि किया, सो मैं कहता हूँ, सावधान चित होकर सुनो। प्राचीन काल में इंद्र का बलि के साथ पाप युद्ध हुआ था। सब देवता और दैत्यों का परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ था। इंद्र पाताल के तल में रहने वाले उस दैत्य बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर आकर अतथ्य मुनि के आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने मंदगामिनी गुरविणी नाम की उसकी भार्या को देखा। उस सुंदरी के कमर पर रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी शोभायमान थी। उसके घुंघरू के शब्द ने मध्य से उन्मत्त हीरे तथा कोयलों के शब्द को जीत लिया था। वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए मीठी बोली से तथा मंद मुस्कान से शोभायमान थी। उसके ऊंचे स्तन तथा कुंभ स्थल अपूर्व शोभा दे रहे थे। उसका मुख फूले हुए कमल के समान था तथा उसके नेत्र नील कमल के समान थे। उसके सुंदर गाल केतकी के उदर के समान पीले थे। वह आंखों के नीचे किए हुए परिश्रम से सांस लेती हुई प्राणशाला की ओर मुख किए हुए बैठी थी। उसको चारपाई पर सोई हुई देखकर इंद्र मोहित हो गया और उसने बलात्कार से गुरविणी से उपभोग किया। तब गर्भ स्थित पिंड ने अपने गिरने की शंका से दुखी होकर पैर से योनि के द्वार को ढांप लिया। इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर गया। इंद्र भगवान ने इस गर्भस्थ पर क्रोध किया। आंख लाल कर क्रोध में उस गर्भस्थ को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धि, तूने पैर से रोका है, इसलिए तू जन्म से अंधा होगा। तब योनि द्वार को पहुंचकर पैर पर से बहकर आए हुए वीर्य से दीर्घतम नाम का जयंत उत्पन्न हुआ। तब ऋषि के श्राप के भय से इंद्र भागा। हरि को भागते हुए देखकर उसके शिष्य हंसने लगे। तब लज्जित होकर वह मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया और वहां पर लीन होकर दुस्तर बड़ा तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे मेरु पर्वत पर छिपा था, तब दैत्य सहित बलि ने यह बात भेदियों से पता लगाकर स्वर्ग को आक्रमण कर देवेंद्र की अमरावती का भोग करने लगा। उस बलि ने संबर आदि दिक्पालों का ऐश्वर्य बल से भोगा। स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी का होने से अग्नि इत्यादि देवताओं ने इंद्र का पता न पाकर
पाप रहित देवाचार्य बृहस्पति देव से यह वृत्तांत पूछा कि प्रभु, इंद्र कहाँ है? दैत्यों के आक्रमण किया हुआ स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी का हो गया है। उसको गए हुए बहुत काल हुआ। वह देव क्यों नहीं आता? हे बृहस्पति, हम लोग प्रार्थना करें और उसके पास जाएं। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा। रसातल में बलि को जीत कर वह अत्य जी के आश्रम में गया। घृष्टता से उसने उस ऋषि की पत्नी से उपभोग किया और उसकी शिष्यों से निंदा किया गया। लज्जा के मारे स्वर्ग में न जाकर वह मेरु पर्वत में घुस गया। अपनी करनी पर चिंता करता हुआ वह इंद्राणी के साथ वहीं पर है। इस प्रकार से अग्नि इत्यादि देवता लोग उसके इस वाक्य को सुनकर मेरु पर्वत की गुफा में उनकी प्रार्थना करने के लिए शीघ्र गए। प्रकाशासन देवेंद्र को वहां गुफा में छिपा देखकर लोक प्रसिद्धि पराक्रमी अनेक स्तुतियों से उनको संतुष्ट किया। हे इंद्र, हे देवों के राजा, तुमको नमस्कार। हम लोग आपके बिना दैत्यों से बड़ी पीड़ा दे जाते हैं। हे भंग, स्थान भ्रष्ट होकर हम लोग दुखी होकर भिन्न भिन्न देशों में घूमते हैं। अतएव हे देवेंद्र, हे शत्रुओं के दमन करने वाले, शत्रुओं को जीतो। इस प्रकार देवताओं से स्तुति किए जाने पर इंद्र गुफा के मुख से निकले। लज्जा से मुख नीचा किए हुए नेत्रों से भूमि देखने लगे। दुख के मारे गदगद होकर कुछ न बोले। यह जानकर बृहस्पति देव ने भय से नीचे मुख किए हुए सुरेंद्र से कहा, हे सुरपति, तू शंका मत कर। यह संसार कर्म के अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब निसंदेह पूर्व कर्म के अनुसार होते हैं। जीव कर्म के पीछे पीछे चलता है। दुख समय के अनुसार भाग्य से होता है। बुद्धिमान लोग दुख प्राप्त करने पर शोध नहीं करते तथा सुख पाने पर प्रसन्न भी नहीं होते। अतएव हे प्रभु, प्रारब्ध से ही यह दुख तुमको प्राप्त हुआ है। हे इंद्र, इसीलिए दुख प्राप्त करके तुमको सोच न करना चाहिए। गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवताओं से कहा, दोष से बल, तेज, विमल, यश, मंत्रों की शक्ति, शास्त्रों की शक्ति, विद्या की शक्ति सभी मेरी नष्ट हो गई है। अतएव हत है तेज होकर आज मैं इसी से चुप बैठा हूँ। सुरपति के इस वाक्य को सुनकर देवता लोग आश्चर्य बृहस्पति देव को देखने लगे। एकांत में फिर से उसके बल की प्राप्ति के विषय में विचार करने लगे। तब अति पंडित गुरुजी ने उनसे करुणा युक्त होकर कहा। बृहस्पति जी ने कहा, यह वैशाख महीना है, वो माधव भगवान को प्रिय है। इस महीने की सभी तिथियां माधव भगवान को प्रिय है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय कहलाती है। इस दिन जो कोई स्नान, दान इत्यादि करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तब ऐश्वर्य, बल और धैर्य भी बढ़ जाता है। अतएव हित प्राप्त करने के लिए उस तृतीया के दिन बलि के द्वेप करने वाले इंद्र को स्नान, दान, धर्म इत्यादि करना चाहिए। उससे विद्या में तथा मंत्र और शास्त्रों में शक्ति होगी तथा बल, धैर्य और यश पहले के समान हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने देवताओं के साथ विचार करके इन हरि भगवान के प्रिय धर्मों को इंद्र से करवाया। अक्षय तृतीया के दिन मुक्ति और भुक्ति के फल देने वाले कर्म इंद्र ने किया, जिससे उनको फल, धैर्य इत्यादि पहले के समान हो गया तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तुरंत नष्ट हो गया और राहु से मुक्त चंद्रमा की तरह इंद्र पापों से छूट गया। बाद में देवताओं के साथ असुरों को जीत कर वह देवताओं के बीच में हरि भगवान के समान शोभामान हुआ। तृतीया के महात्म्य से अमरावती भाग्य युक्त हो गई और संगतुरुही इत्यादि बसते हुए उसने विभव सहित प्रवेश किया। इंद्र से आज्ञा पाकर देवता लोग अपने अपने धाम को गए। तब से पहले की तरह यज्ञ में भाग लेने लगे। दैत्यों के पराजय होने पर पितर लोग पहले की तरह पिंड
भाग प्राप्त करने लगे और मुनि लोग अपने अध्ययन में संतुष्ट हो गए। तब से सब लोकों में देवताओं और ऋषियों को संतोष देने वाली अक्षय नाम की तृतीया इस लोक में प्रसिद्ध हुई है। इसी से अति पुराय देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली, मनुष्य को भोग और मुक्ति देने वाली है तृतीया अक्षय कहलाई। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।